नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है एक खास टॉपिक पर है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख को होनी है। अब 5 डेट में परीक्षा है और 10 शिफ्ट में कुल जो है 5 डेट में आपकी परीक्षा होनी है। 5 डेट और 10 शिफ्ट, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जाहिर सी बात है अब इसमें नॉर्मलाइजेशन एक अहम भूमिका निभाएगा और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बच्चे जो है चिंता में है। ये जो आप नॉर्मलाइजेशन देख रहे हैं ना भैया, असल में ये कई सारे बच्चों का खेल बिगाड़ चुका है। अभी हाल ही में एक रिजल्ट आया है एसएससी जीडी का। जिन बच्चों का जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि एसएससी जीडी के रिजल्ट में किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए हैं और नंबर बढ़े भी हैं। अब जरा ये सोचिए कि 160 नंबर में से अगर 160 के 60 आ जाए तो कैसे पॉसिबल है? बिना नॉर्मलाइजेशन के तो पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई कितना भी तेज हो, मैं कह रहा हूं टीचर को बैठा दो, आप जो पढ़ा रहा है अगर आप उसको बैठा दो ना तो वो भी 160 में से 160 नहीं कर पाएगा, भले ही भारत का जो नंबर 1 टीचर क्यों ना। ठीक है, एक तो गलती हो ही जाती है, भले ही वो आप छोटी सी मिस्टेक ही क्यों ना कर दो, आपको क्वेश्चन आता हुआ भले ना आप गलती कर दो, लेकिन एक तो गलती होती है। 80 क्वेश्चन पूरा सही करना मुझे नहीं लगता ये बिना नॉर्मलाइजेशन के जो संभव है। तो भैया आपने एसएससी जीडी का रिजल्ट देखा होगा किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन ने खेल बिगाड़ा था। तो जाहिर सी बात है यूपी पुलिस के भी बच्चे अब परेशान है कि ऐसा ना हो कि इस बार जो हमारी परीक्षा होनी है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का कुछ इसी तरीके से जो है खेल देखने को प्राप्त हो। आपकी परीक्षा कब कब है? 23, 24, 25 और 30, 31 तारीख को, ठीक है। इन डेट्स में आपकी परीक्षाएं होनी है। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन आपको मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन में किसे फायदा होगा। नॉर्मलाइजेशन में किन बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होगा? ये जो 23, 24, 25 वाले देख रहे हैं ना आप, इनको सबसे अधिक फायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। अगर फायदा होगा तो इन्हीं को होगा। ये लास्ट में क्या होता है ना, थोड़ा सा ये होता है कि भैया ये पेपर का जो एक आप कह सकते हो जो पेपर का जो लेवल है, ठीक है, उससे ये वाकिफ हो चुके होते हैं। तो इसलिए जो है हमेशा कोई भी एग्जाम आप देखोगे जिनका पहले पेपर होता है उनको जो है नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को प्राप्त होता है। वो अलग बात है कि एक फार्मूला भी है, एक फार्मूला है जो कि जारी किया गया था फरवरी माह में भारतीय बोर्ड की तरफ से। उसमें क्या था कि सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक बटा आपका जो नीचे था वो क्या था, कुल सही प्रश्नों की संख्या। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी परीक्षा में अगर मान लीजिए कि 150 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या 150 के 150 प्रश्न वो सही आएंगे? भैया अक्सर ऐसा होता है कि कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो होते हैं ऑप्शन की वजह से या मिस प्रिंट की वजह से ये प्रश्न गलत होते हैं। ये प्रश्न क्या होते हैं? गलत होते हैं, जिसका कि सबको नंबर मिलता है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे का, ठीक, सही उत्तर क्या है, आपने 150 में से मान लीजिए आपने 120 प्रश्न सही किए। 150 में से कितने प्रश्न सही किए हैं? 150 में 120 प्रश्न सही किए और कुल सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? 150 की जगह मैं कर देता हूं यहां पे 148। 2 प्रश्न गलत थे और यहां पे गुणे क्या हो जाएगा? निर्धारित अंक। एक प्रश्न पे कितना निर्धारित अंक है भैया? तो आप कहोगे 2, इतना ही तो है। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, जब इसको काटोगे तो 7 14, 2 चौका 8। अब जब 74 से जब इसको भाग दे दोगे, ठीक है, उतना नंबर आपके बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन का ये मतलब है इस फार्मूला के हिसाब से, ये मतलब है कि इतना नंबर जो है आपका बढ़ेगा। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो 1.5 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके हिसाब से अगर हम चले तो 1.5 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। आप 120 में 74 से जब भाग दोगे तो आप पाओगे कि 2 नंबर नहीं हो रहा, 2 से कम ही हो रहा है। तो फिर कैसे 8-8 नंबर 10-10 नंबर बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में? जब फार्मूला आपने दिया तो इस पे रख करके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाइए घटाइए, लेकिन नहीं, वहां पे कुछ और ही देखा जाता है। और क्या देखा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो पहली वाली शिफ्ट है इनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। तो भैया अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, 15 अगस्त को जो है आपका, सॉरी एग्जाम की डेट आ गई है, लेकिन 15 अगस्त को आपका एग्जाम सिटी का पता चलेगा। और आपका किस दिन पेपर है वो पता चलेगा। आपका पेपर 23 को है, 24 को है, 25 को है। ये 15 अगस्त तक ना आ जाएगा। मुझे यहां तक लगता है कि 7-8 दिन पहले ये दे देते हैं। अगर 15 को नहीं आया तो मान के चलिए 15 से 18 के बीच में जो है आ जाएगा, ठीक। 20 के पहले आपको जो है पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा कहां है, क्योंकि कुछ बच्चे बाहरी स्टेट के हैं। तो अगर पहले से नहीं पता होगा तो वो कैसे टिकट कराएंगे ट्रेन का?
मान लीजिए यूपी के जो है वो तो चलिए बस फ्री है, वो चले जाएंगे, लेकिन बस फ्री है तो आप समझ सकते हो कि बस में कितना भीड़ होगा। कहने को है कि यातायात का जो पैसा है वो बिल्कुल फ्री है, वो भी केवल बस का है, ट्रेन का नहीं फ्री है, ट्रेन का आपका पैसा लगेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ट्रेन जो है, जो रेलवे है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उसमें राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उसका किराया माफ कर सके, केंद्र सरकार ही माफ कर सकता है, राज्य सरकार अपने राज्य में माफ कर सकता है। तो उन्होंने बस का किराया माफ किया। अब भैया ऑटो का नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऑटो तो प्राइवेट आदमी का है ना, उसने वो अपने पैसे का खरीद करके खुद चला रहा है, वो सरकारी ऑटो थोड़ी है कि तुम्हारा ऑटो का किराया नहीं लगेगा। आपको ऑटो का किराया देना है, आपको सभी जगह पैसे देने हैं, बस का किराया आपको नहीं देना है। ठीक है, तो ये रही जानकारी आज की नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। बच्चों में जो डर है, मैं तो यही कहूंगा भैया कि आप जो है अभी फिलहाल इसके बारे में ज्यादा ना सोचो। ठीक, अपनी जो तैयारी है उसके बारे में सोचिए, कैसे आप कितना अधिक इसको ला सकते हैं। कंपटीशन बहुत टफ है गुरु, कंपटीशन इतना टफ है कि यूपीएसआई की तैयारी करने वाले भी कांस्टेबल के पेपर में बैठ रहे हैं। हकीकत बता रहा हूं आपको, झूठ मत समझिएगा। मेरे खुद के साथ के बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हुए थे पिछली बार कांस्टेबल में, वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, और यूपीएसआई की तैयारी करे तो यूपीएसआई की अभी वैकेंसी आई नहीं है। अब यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं है तो करे क्या? जो पहले सामने उसको तो देख ले। तो उनके सामने कांस्टेबल था, उन्होंने कांस्टेबल का भर करके तैयारी किया है, और हो सकता है कि सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि भैया जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है वो कांस्टेबल का पेपर तो अच्छा स्कोर तो कर ही सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी तैयारी दोनों का अगर आप सिलेबस देखो यूपीएसआई और कांस्टेबल का तो बिल्कुल सेम है, 19-20 का फर्क होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।